लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिंबॉलिक लॉजिक, वो क्या होती है। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रूथ टेबल्स। नंबर 3, ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिक ऑपरेटर। जितने भी लॉजिक ऑपरेटर हैं, डॉट, निगेशन, वेज, होर्सशू, ट्रिपल बार, उनकी ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर 4, टाटोलॉगस, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कॉन्टिजेंट, ये क्या होते हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे YouTube के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर आयशा। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिंबॉलिक लॉजिक। Symbolic logic is a way to represent logical expression by using symbols and variables in place of ordinary language। क्या मतलब है, हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को आम वर्डिंग में लिखने के बजाय सिंबल्स या वेरिएबल्स के साथ उसे सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है। सिंबॉलिक लॉजिक सिंबलाइज आर्गूमेंट फॉर सिंपल एंड एफिशिएंट असेसमेंट ऑफ वैलिडिटी। हम आर्गूमेंट की वैलिडिटी को असेस करना आसान बना रहे हैं, इससे सिंपल बना रहे हैं और एफिशिएंट बना रहे हैं सिंबॉलिक लॉजिक में सिंबलाइज करने से। इफ़ आर्गूमेंट बिकम्स लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स देन सिंबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा आर्गूमेंट बहुत लेंथी हो जाए या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए तो सिंबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें क्या होता है, ईजी हो जाती है वैलिडिटी की असेसमेंट। ये कुछ ऑपरेटर हैं जो हम सिंबॉलिक लॉजिक में यूज़ करेंगे, उनके नेम और उनके लॉजिक फंक्शन क्या हैं एंड यूज़ टू ट्रांसलेट, और हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। नंबर फर्स्ट जो है वो है हमारा टिल्ड। इसका नेम टिल्ड है और इसका लॉजिक फंक्शन है निगेशन। अगर हमारी स्टेटमेंट में आ जाए नॉट, इट इज़ नॉट द केस दैट, इट इज़ फॉल्स दैट, तो वहाँ पर हम निगेशन को यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑपरेटर है डॉट। इसका नेम है डॉट, उसका लॉजिक फंक्शन होता है कंजक्शन। अगर हमारी स्टेटमेंट में आ जाए एंड, यट, बट, बोथ, हाउएवर, स्टिल, इस तरह की कोई भी फॉर्म होगी तो उससे रिप्लेस कर देंगे डॉट के साथ। थर्ड वन वेज, डिस्टिंक्शन इसका लॉजिक फंक्शन है, और अनलेस इस तरह की कोई भी फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर हम वेज लगाते हैं। फोर्थ वन होर्सशू, इम्प्लीकेशन इसका लॉजिक फंक्शन है। इफ़ देन ओनली, इफ इम्प्लाइज दैट, गिवन दैट, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन अगर होंगी हमारी स्टेटमेंट में तो वहाँ पर हम होर्सशू को यूज़ करेंगे। दैन लास्ट वन है ट्रिपल बार। इसका लॉजिक फंक्शन है इक्विवेलेंस। इफ़ एंड ओनली इफ नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशिएंट कंडीशन अगर होंगी तो वहाँ पर हम इक्विवेलेंस या ट्रिपल बार का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह हम अपने आर्गूमेंट को सिंबलाइज कर रहे हैं। ये हमारे आर्गूमेंट की कुछ स्टेटमेंट हैं। तुर्कमेनिस्तान रेजेस द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। इस स्टेटमेंट में मैंने इसे सिंबलाइज कर दिया टी के साथ। ये भी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, बट मैंने कहा था अगर हमारे स्टेटमेंट में आ जाए तो हम वहाँ लगाते हैं डॉट। ठीक हो गया। बट रूसिया डस नॉट रेजिस द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमने सिंबलाइज कर दिया आर के साथ, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट होगी टी डॉट आर। लेकिन अगर आप लास्ट स्टेटमेंट को देखें, इसमें लिखा हुआ है रूसिया डज नॉट। अब डज नॉट भी आ रहा है स्टेटमेंट में। डज नॉट के लिए मैंने कहा था क्या लगाते हैं, निगेशन लगाते हैं। तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम कैसे राइट करेंगे, टी डॉट निगेशन आर। तुर्कमेनिस्तान रेजिस द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, टी बट डॉट आ गया, रूसिया डज नॉट रेजिस द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, निगेशन आर, टी डॉट निगेशन आर। ठीक हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को मैं फर्दर डिफरेंट वे से मोल्ड करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह हम सिंबलाइज कर रहे हैं स्टेटमेंट को। तुर्कमेनिस्तान को मैंने सिंबलाइज किया टी के साथ, और के लिए हमने लगाया वेज। रूसिया रेजिस द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। देखा आपने इस एग्जाम्पल को, इसके लिए मैंने स्टेटमेंट के लिए लिख दिया आर। ठीक है। तो क्या हो गया ये सिंपल, टी वेज आर। तुर्कमेनिस्तान और रूसिया रेजिस द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, टी वेज आर। ठीक है। कितना इजी है, स्टेटमेंट्स को सिंबलाइज कर रहे हैं हम। आर्गूमेंट्स की हैं ये जो प्रेमिसेस होते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है। फर्दर हम इसकी एग्जाम्पल को डिफरेंट वे से मोल्ड करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, इसके मैंने सिंबलाइज किया टी के साथ।
एंड के लिए मैंने कहा था क्या लगाते हैं, डॉट। अभी स्टेटमेंट में एंड आ जाए, बोथ आ जाए, तो हम लगाते हैं डॉट। रूसिया डू नॉट बोथ रेजिज द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। तो रूसिया स्टेटमेंट को हमने कर दिया आर के साथ सिंबलाइज। अगर आप स्टेटमेंट को देखें, इसमें डू नॉट भी है और बोथ भी है। जो इसको समझेंगे नहीं वो तो सिंपल डी डॉट आर कर देंगे, लेकिन आपने स्टेटमेंट को रीड करना है कि इसमें आगे फर्दर और कोई फंक्शन तो नहीं लग रहा। अब जैसे इसमें डू नॉट है और बोथ है, तो इन दोनों के साथ टी डॉट आर के साथ हम निगेशन लगा देंगे, ठीक है, निगेशन टी डॉट आर। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं इस तरह लिखूँ, फॉर एग्जांपल, रूसिया बोथ डू नॉट रेजिज द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, बात एक ही है, लेकिन मैंने बोथ को पहले लिख दिया और डू नॉट को बाद में लिख दिया, तो टी डॉट आर तो आएगा ही आएगा, लेकिन निगेशन दोनों के साथ सेपरेटली लग जाएगी, तो निगेशन टी डॉट निगेशन आर, ठीक है। तो हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे सिंबलाइज कर दिया। नेक्स्ट है नाउ डिस्कस अबाउट ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होती हैं? अ ट्रूथ टेबल लिस्ट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज़। जितनी भी कम्बिनेशन है, पॉसिबल कम्बिनेशन ट्रूथ वैल्यूज़ की, उसको हम लिस्ट डाउन करते हैं ट्रूथ टेबल्स में। फॉर गिवन n स्टेटमेंट्स देयर आर 2 रेज़ टू पावर n रोज और केसेस इन द ट्रूथ टेबल। जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी, अगर n स्टेटमेंट होंगी तो 2 रेज़ टू पावर n रोज होंगी ट्रूथ टेबल्स में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या हो, 1 हो, देन 2 रेज़ टू पावर 1 विल बी इक्वल टू 2। मीन एक स्टेटमेंट के लिए 2 रोज होंगी या 2 केसेस होंगे, ठीक है। अ सिंगल स्टेटमेंट P हैज़ अ 2 पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। टेबल्स के ज़रिए भी आपको बता सकते हैं। लेट्स सपोज P हमारी क्या एक स्टेटमेंट है, इसके लिए 2 रोज बनेंगी, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू लेट्स सपोज 2 कर दें, इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन 2 रेज़ टू पावर 2 विल बी इक्वल टू 4। मीन 2 स्टेटमेंट के लिए 4 रोज होंगी, 4 केसेस होंगे, ठीक है। गिवन 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q देयर आर 4 पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू कम्बिनेशन, डैट इज़ ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। टेबल के ज़रिए आपको समझाती हूँ, ईजी होगा समझना। P एंड Q हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, देन P क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, 4 केसेस, 4 रोज बनेंगी। Q क्या होगा, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टोटल ट्रूथ वैल्यू कम्बिनेशन कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर आर 4 रोज इन द कॉलम इन द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या है, 4 रोज बनेंगी 2 स्टेटमेंट्स के लिए। इसी तरह सिमिलरली अगर n की वैल्यू 3 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 3, देन 2 रेज़ टू पावर 3 विल बी इक्वल टू 8। 3 स्टेटमेंट के लिए 8 रोज होंगी, ठीक है, 8 कम्बिनेशन होंगे ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ के। विथ 3 स्टेटमेंट्स देयर आर 8 ट्रूथ वैल्यू कम्बिनेशन रेंजिंग फ्रॉम ट्रू 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 टू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। टेबल्स के ज़रिए आपको बताते हैं किस तरह इसकी रेंज बनेगी। P Q एंड R हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। P बेसिकली क्या होगा, 4 टाइम ट्रू लिखेंगे एंड 4 टाइम फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि हमने 8 रोज बनानी है। तो Q क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। सिमिलरली R स्टेटमेंट के लिए क्या होगी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो आपने देखा इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है ट्रू 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 से फॉल्स 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 तक। ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिक ऑपरेटर्स, ये हमारे कुछ लॉजिक ऑपरेटर जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, अब इसकी ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ हमने डिस्कस करनी है। पहला है निगेशन। P हमारे पास स्टेटमेंट है, उसकी निगेशन P क्या होगी। निगेशन में क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं। अगर कोई वैल्यू ट्रू है वो फॉल्स हो जाती है। P अगर हमारे पास ट्रू होगा तो उसकी निगेशन क्या होगी, फॉल्स। अगर P फॉल्स हुआ तो उसकी निगेशन क्या होगी, ट्रू हो गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेटर है कंजक्शन। P एंड Q हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, उसकी कंजक्शन क्या होगी, P डॉट Q। P हमारे पास है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स हैं इसलिए 4 रोज बनेंगी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q है ट्रू फॉल्स एंड ट्रू देन फॉल्स। कंजक्शन के केसेस में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स में कोई भी एक भी फॉल्स होगी तो वो फॉल्स होता है। पहली स्टेटमेंट्स P भी ट्रू है, Q भी ट्रू, तो ये ट्रू होगा। बाकी केसेस में फॉल्स होगा क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह ट्रू फॉल्स 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 आ गया। नेक्स्ट लॉजिक ऑपरेटर है डिस्जंक्शन, जिसका लॉजिक नेम है वेज।
पी एन क्यू सिमिलरली उसी तरह हमारे दो स्टेटमेंट हैं तो उसका पी वेज क्यू निकालेंगे। पी को ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स दिया, दो स्टेटमेंट 4 रोज ले ली, क्यू आ गया ट्रू फाल्स एंड ट्रू फाल्स। वेज की केसेस में क्या होता है, ये कंजक्शन के उलट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो पहली 3 ट्रू हो गई, लास्ट वाली फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं वो। नेक्स्ट हमारा लॉजिक ऑपरेटर है इम्प्लीकेशन, जिसे हॉर्सशू भी कहते हैं नियम। पी एन क्यू हमारी दो स्टेटमेंट है, इसका हमने पी हॉर्सशू क्यू निकालना है। पी उसी तरह ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स ले लिया और क्यू स्टेटमेंट आ गई हमारी ट्रू फाल्स एंड ट्रू फाल्स। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो और पहली ट्रू हो तब भी हम उसको फॉल्स लेते हैं, अदर केसेस में ये क्या होता है ट्रू होता है। ठीक है, सेकंड फॉल्स है और पहली ट्रू है तो देखा हमने फॉल्स लिखा है, बाकी केसेस में ट्रू लिखा है। इसी तरह अब थर्ड लास्ट और हमारा लॉजिक ऑपरेटर है इक्विवेलेंस। पी एन क्यू एंड पी इक्विवेलेंस क्यू। पी उसी तरह ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स लिया। इक्विवेलेंस में हम क्या करते हैं, सेम अगर हमारी स्टेटमेंट होंगी तो हम उसको ट्रू लेते हैं, अदरवाइज हम उसे फॉल्स लिखते हैं। पी ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, क्यू जो है ट्रू फाल्स एंड ट्रू फाल्स। तो आप पहली रो को देख सकते हैं, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू, तो इसे हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट रो में दोनों डिफरेंट हैं इसलिए फाल्स आएगा, थर्ड में भी डिफरेंट है फाल्स आएगा, लेकिन फोर्थ रो में दोनों सेम है, फॉल्स फाल्स हैं, लेकिन हम इसे ट्रू लिखेंगे क्योंकि इसमें दोनों सेम है। ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट हो हमारे पास तो उसकी ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए हॉर्सशू बी ब्रैकेट्स में हॉर्सशू जी। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट करनी है, वो क्या है, जहाँ स्टेटमेंट्स पे ए बी सी आ जाए वहाँ हम राइट करते हैं ट्रू को, और अगर एक्स वाई जेड आ जाए तो हम वहाँ राइट करते हैं फॉल्स। ठीक है, वेयर ए बी सी कम्स वी राइट ट्रू एंड वेयर एक्स वाई जेड कम्स वी राइट फॉल्स। तो ए को रिप्लेस कर दिया ट्रू के साथ, बी को भी रिप्लेस कर दिया ट्रू के साथ, और जेड को रिप्लेस कर दिया फॉल्स के साथ। अगर आपको हॉर्सशू की टेबल अगर याद हो, दोनों स्टेटमेंट अगर अब हम स्मॉलर ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। स्मॉलर ब्रैकेट क्या है, टी हॉर्सशू ट्रू। तो अगर हम आपको टेबल दिखाएं तो उसमें हमने पहली रो को देखें, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो आंसर आता है ट्रू, तो ये ट्रू आ गया, देन हॉर्सशू फॉल्स। सिमिलरली सेकंड रो को देखें टेबल में तो टी अगर ट्रू हो क्यू फॉल्स हो तो हमारा आंसर आया फॉल्स। इस तरह एक क्वेश्चन हो रहा है, उसे हम डिस्कस करते हैं। बड़ी ब्रैकेट देन स्मॉलर ब्रैकेट ए डॉट एक्स वेज, फिर ब्रैकेट्स में निगेशन ए डॉट निगेशन एक्स ब्रैकेट क्लोज, हॉर्सशू, देन स्मॉलर ब्रैकेट ए हॉर्सशू एक्स ब्रैकेट क्लोज डॉट स्मॉलर ब्रैकेट एक्स हॉर्सशू ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब इसकी हमने ट्रूथ टेबल वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। उसी तरह जहाँ जहाँ ए बी सी वहाँ हमने ट्रू कर देंगे, जहाँ एक्स वाई जेड होगा वहाँ फॉल्स कर देंगे। तो जहाँ ए था वहाँ मैं ट्रू करती गई हूँ, बी था उसे भी ट्रू कर दिया, जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब हम जो स्मॉलर ब्रैकेट्स हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको हॉर्सशू का टेबल तो मैंने दिया हुआ है, अगर आपको डॉट का टेबल भी याद हो, डॉट के केसेस में क्या करते थे कि अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी फॉल्स होती है तो हमारा आंसर फॉल्स आता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो टी डॉट एफ जो है उसका आंसर आया फॉल्स, देन वेज निगेशन टी हो गया ट्रू, डॉट निगेशन एफ हो गया ट्रू। इसी तरह टी हॉर्सशू एफ को अगर हम देखें तो उसका आंसर आया एफ फॉल्स, देन डॉट एफ हॉर्सशू टी को देखें तो उसका आंसर आता है, उसकी ट्रूथ टेबल वैल्यू आती है ट्रू, देन एफ डॉट ट्रू। अभी भी स्मॉलर ब्रैकेट्स है उसको हम फर्दर डिस्कस कर सॉल्व करते हैं। एफ एंड वेज एज इट इज़ आ जाएगा, फॉल्स डॉट ट्रू, अगर टेबल में देखें तो उसका आंसर है फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज हॉर्सशू फॉल्स डॉट ट्रू, उसको देखें तो उसका आंसर आता है फॉल्स। थर्ड रो में देखें ना अगर आप टेबल की, पी फॉल्स है क्यू ट्रू, देन पी डॉट क्यू क्या आया फॉल्स आ गया। ठीक है, अब एफ वेज एफ यानी कि फॉल्स वेज फॉल्स, ये आंसर आया फॉल्स, हॉर्सशू फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स हॉर्सशू फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसकी ट्रूथ टेबल वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। इफ़ पी एंड क्यू वैल्यूज़ आर, अगर पी एंड क्यू की वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, पी एंड क्यू वैल्यूज़ आर अननोन वैल्यूज़, इट मे बी ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू भी होती हैं फॉल्स भी होती हैं। ठीक है, सो ड्यू टू अननोन वैल्यूज़ क्वेश्चन विल बी सॉल्व 2 टाइम, हम क्वेश्चन को 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे अननोन वैल्यू होने की वजह से।
वन टाइम वी कंसिडर्ड इट एज अ ट्रू एंड वन टाइम वी कंसिडर्ड इट एज अ फॉल्स। एक दफ़ा इसे कंसिडर कर लेंगे ट्रू है और एक दफ़ा कंसिडर करेंगे फॉल्स है। लेकिन एक बात आपने नोट करनी है कि इफ़ इन बोथ कंडीशन आंसर सेम देन इट इज़ डिटरमाइन एंड इफ़ नॉट सेम देन इट विल बी अनडिटरमाइन। दोनों सेम अगर आ जाए, दोनों में सेम आंसर आ जाए, ट्रूथ टेबल वैल्यू एक ही हो, तो उससे हम कहते हैं डिटरमाइन वैल्यू, और अगर ना हो तो अनडिटरमाइन। अब ये क्वेश्चन है P.A हॉर्सशू बी, इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि अभी P आ गया क्वेश्चन में। हमने कहा है ना कि P की वैल्यू अननोन होती है, ट्रू भी होती है, फॉल्स भी, तो इस क्वेश्चन को हमने 2 टाइम्स लिखा। इसको हम दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। P को रिप्लेस कर दिया ट्रू के साथ, A को ट्रू के साथ और B को ट्रू के साथ, क्योंकि मैंने कहा था जहाँ ABC आएगा वहाँ हम ट्रू लिखते हैं, और P यहाँ अब हमने लिखा फॉल्स, क्योंकि एक टाइम हमने ट्रू लिखना है और एक टाइम हमने फॉल्स लिखना है। A को रिप्लेस कर दिया ट्रू के साथ और B को रिप्लेस कर दिया ट्रू के साथ। देन T.T का आंसर आता है ट्रू, इसकी ट्रूथ टेबल वैल्यू हॉर्सशू ट्रू। फॉल्स डॉट ट्रू, फॉल्स आया, हॉर्सशू ट्रू। देन T हॉर्सशू ट्रू, इसका आंसर है, इसकी ट्रूथ टेबल वैल्यू ट्रू, एंड फॉल्स हॉर्सशू ट्रू होता है ट्रू। दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या है, सेम है, तो हमने कहा ये क्या है, डिटरमाइन वैल्यू। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेटमेंट्स। अब जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो टॉटोलॉगस होगी, ठीक है, नंबर 1 टॉटोलॉगस, नंबर 2 सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, नंबर 3 कॉन्टिंजेंट। ये 3 कंडीशंस होती हैं स्टेटमेंट्स की। नाउ डिस्कस देम वन बाय वन। व्हाट इज टॉटोलॉगस? अ स्टेटमेंट इज टॉटोलॉगस if it is logically true, that is if it is logically impossible for the statement to be false। क्या मतलब है कि टॉटोलॉगस कब होती है स्टेटमेंट? जब वो लॉजिकली ट्रू हो, उसकी सारी वैल्यूज़ हमारी ट्रू आ जाएं, ठीक है, और उसमें कोई भी फॉल्स ना हो। एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल P वेज निगेशन P एक स्टेटमेंट है, उसकी निगेशन लेंगे पहले, देन P वेज निगेशन P क्या हो गया, 2 कंडीशन होती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। निगेशन में क्या होता है, रिवर्स कर देते हैं, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया। अब वेज केसेस में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी अगर ट्रू होती है तो वो ट्रू होगा। तो P भी ट्रू है और निगेशन P जो है फॉल्स है लेकिन ट्रू आया। अब P फॉल्स लेकिन उसकी निगेशन ट्रू, तो ये क्या हो गया, ट्रू आ गया। अब आपने देखा P वेज निगेशन P की जो ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, ट्रू हैं, कोई एक भी फॉल्स नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये टॉटोलॉगस है। If we look at the truth table of a tautology, we would see that all its possible truth values are true। अगर हम ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ देखें टॉटोलॉगो की तो सारी की सारी क्या हैं, वैल्यूज़ ट्रू हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। A statement is self-contradictory if it is logically false, that is, if it is logically impossible for the statement to be true। इसका क्या मतलब है, ये टॉटोलॉगस के रिवर्स है। इसमें सारी की सारी स्टेटमेंट की जो ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ होंगी वो फॉल्स होंगी, कोई भी ट्रू नहीं होगी। इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। G डॉट निगेशन G एक स्टेटमेंट है, पहले उसकी निगेशन लेंगे, देन G डॉट निगेशन G, ठीक है। G की क्या है कंडीशन, G क्या होता है, ट्रू होगा या फॉल्स, दो ही स्टेटमेंट्स की कंडीशन हो सकती हैं, दो ही। इसकी निगेशन में रिवर्स कर देंगे वैल्यूज़ की, ट्रू फॉल्स हो गया एंड फॉल्स ट्रू। देन G कॉलम एंड निगेशन G कॉलम का हमने डॉट लिया। डॉट में क्या है, दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो हम फॉल्स लेते हैं इसमें। तो G ट्रू था और इसकी निगेशन फॉल्स, तो G डॉट निगेशन G फॉल्स आया। इसी तरह सेकंड रो भी फॉल्स आ गई, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, फॉल्स हैं। आफ्टर completing the truth table of conjunction G dot negation G, we see that all the truth tables in values in the main column under the dot are false। जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फॉल्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। थर्ड वन है कंटिंजेंट। A statement is contingent if it is neither tautologous nor self-contradictory। ना ही वो tautologous हो ना ही self-contradictory हो। In other words, it is logically possible for the statement to be true and it is also logically possible for it to be false। यानी कि उसमें false भी हो सकती हैं वैल्यूज़, true भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। For example, D horseshoe negation D। D एक स्टेटमेंट है, उसकी पहले निगेशन लेंगे, देन D horseshoe negation D। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब D के लिए 2 स्टेटमेंट की 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स। निगेशन D में क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, ट्रू फॉल्स हो गया एंड फॉल्स ट्रू हो जाएगा।
देन डी निगेशन, डी हॉर्सशू निगेशन डी क्या आया, पहली स्टेटमेंट रोज के लिए फॉल्स आया, सेकंड के लिए ट्रू आ गया। तो इसमें आपने देखा कि इसमें वैल्यूज फॉल्स भी हैं ट्रू भी हैं, तो ये क्या है कंटिंजेंट है। अब क्वेश्चन के ज़रिए हम आपको समझाते हैं किस तरह। कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसमें हम देखते हैं क्या आया है कि ये हमारी ट्रूथ वैल्यू है, टाटोलोगस है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है या कंटिंजेंट है। पी हॉर्सशू क्यू डॉट निगेशन क्यू हमारा क्वेश्चन है। पहले हम क्या लिखेंगे, अब देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी हैं। पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट हैं, पहले पी को लिखा देन क्यू। अब हमारे क्वेश्चन में निगेशन क्यू आ रही है तो निगेशन क्यू लेंगे, देन स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो है क्यू डॉट निगेशन क्यू जो क्या आ गया। फिर उसके बाद जो लार्जर ब्रैकेट्स है उसको सॉल्व करेंगे, वो क्या है पी हॉर्सशू क्यू डॉट निगेशन क्यू। देन पूरे का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा लास्ट हमारे कॉलम में पी हॉर्सशू लार्जर ब्रैकेट पी हॉर्सशू स्मॉलर ब्रैकेट क्यू डॉट निगेशन क्यू एंड स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज लार्जर ब्रैकेट क्लोज। पी स्टेटमेंट एंड क्यू दो हमारी स्टेटमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी मैंने पीछे बताया आपको, 4 रोज आ जाएंगे। तो पी आ गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिमिलरली क्यू आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्यू की हमने निगेशन लेनी है, जहाँ ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जहाँ फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, जहाँ ट्रू है वो फॉल्स हो गया, जहाँ फॉल्स था वो ट्रू कर दिया। अब हम इसका डॉट लेंगे। डॉट के केसेस में क्या करते हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक वैल्यू उसकी फॉल्स हुई तो उसको हम फॉल्स लेते हैं। तो क्यू एंड डॉट निगेशन क्यू फर्स्ट रो के लिए क्या आया फॉल्स आ गया, क्योंकि क्यू ट्रू है लेकिन निगेशन उसकी फॉल्स है। सेकंड के लिए फॉल्स आ गया, थर्ड के लिए भी फॉल्स और फोर्थ के लिए भी फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों में कोई एक फॉल्स है इसलिए सारे फॉल्स आ गए। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ कॉलम जो कि है पी हॉर्सशू क्यू डॉट निगेशन क्यू। अब पी कॉलम एंड क्यू डॉट निगेशन क्यू कॉलम का हॉर्सशू लेना है। हॉर्सशू में हमने क्या कहा था कि अगर सेकंड स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल वैल्यू फॉल्स हो फर्स्ट ट्रू हो तो उस केसेस में फॉल्स होता है, अदर केसेस में क्या होता है ट्रू होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ट्रू ले लिया। फिर लास्ट कॉलम है पी हॉर्सशू क्यू डॉट निगेशन क्यू। अब पी कॉलम एंड जो फिफ्थ कॉलम है उसके दरमियान हॉर्सशू लेना है। हॉर्सशू का वही वाला केस कि अगर सेकंड स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स हो और फर्स्ट ट्रू हो तो हम फॉल्स लेते हैं, अदर केसेस में ट्रू होता है। तो आपने देखा जो सेकंड स्टेटमेंट है पी हॉर्सशू क्यू डॉट निगेशन क्यू कॉलम में फॉल्स है फर्स्ट रो उसकी, और पी ट्रू है तो हमने इसको फॉल्स लिया। इसी तरह सेकंड में भी यही है, ये फॉल्स है ये ट्रू है फॉल्स लिया। थर्ड और फोर्थ ये रोज आएंगी ट्रू ट्रू आ जाएंगी। तो लास्ट कॉलम में जो ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ आ रही हैं मेन हमारे क्वेश्चन की ट्रूथ टेबल वैल्यूज़ वो फॉल्स भी हैं और ट्रू भी, तो हमने इसको कहा कि ये क्या है कॉन्टिंजेंट है। ठीक है।